हाँ जी मेरे भाइयों, तो वो एक था ना जो वीडियो में मैंने बोला था कि वो बोले कि सीनियर तक पहुंचाऊंगा और आपके पास पर्सनल कॉल जाएगा। भाई बात हुई रात को, भाई कॉल है 12 बजे तक, मतलब 12 बजे के करीब में बात हुआ। वो कुछ 20 मिनट के करीब में बात हुआ। भाई अचानक से बात हो तो फिर अपन रेडी थोड़ी ना रहते हैं कि कब बात होगा कब नहीं। तो कैमरा चार्ज नहीं था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया ताकि आप लोगों को भी सुना सकूं क्या क्या बात हुआ। बट जो क्या बोलते हैं वॉइस रिकॉर्ड बटन होता है वो ऑफ था भाई, तो आवाज़ ही नहीं आया। बट सही है, मतलब आधे घंटे तक करीबन मैंने बात किया उन लोगों से। और जो रैपिडो कैप्टन को भाई दिक्कत हो रहा था पटना में, मैंने पूरा हल किया भाई। और वो लोग बात को समझे और बोले कि जी आप ठीक बोल रहे हो कि ऐसा हम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। पहला भाई मैं सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा था भाई, 275 रुपये का मेरा सब्सक्रिप्शन बता रहा था, ठीक है। तो मतलब कि काम अगर आप ना करो 3-4 दिन तो रहता है ना कि क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन का 3 वाला आ जाता है, मतलब 1 डे भी आ जाता है और 3 डेज़ का भी ऑप्शन आ जाता है और 7 डेज़ का भी ऑप्शन आ जाता है। 7 डेज़ में जो अभी मेरा 275 रुपये बता रहा है वो 140-45 हो जाता है, 180 हो जाता है, मतलब इतना घटा देता है। और प्लस में 1 डे और 3 डेज़ का भी आ जाता है ऑप्शन। और जब आप कंटिन्यू काम करते रहो, 1 मिनट भाई चेक करता हूँ कैमरा। हाँ, और आप जब कंटिन्यू काम करते रहो भाई तो 275 रुपया, ठीक है। तो पहले जब कॉल मैंने बोला कि देखिए पहला तो प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ये दिखना चाहिए 1 डे 3 डेज़ एंड 7 डेज़, ये हमेशा। अब सब्सक्रिप्शन हम ले या ना ले उससे कोई मतलब नहीं है, 7 डेज़ ले या फिर कोई भी ले, हमारा ये प्लान जो है वो दिखना चाहिए हमेशा। तो वो बोले कि जी इसका मैं देख लेता हूँ और इसका मैं कर देता हूँ। तो ठीक है भाई, वो बोले कि ऐसा हो रहा है। मैंने बोला ऐसा हो रहा है, क्या होता है, हमेशा ऐसा हो रहा है और पटना में ऐसा ही हो रहा है, तो आप इसको जल्दी से ठीक करो। मेरा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, अब भी मैं कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन लेकर काम कर रहा हूँ, तो मेरा 275 रुपया भी बता रहे हैं, आप जाके चेक कीजिए, ठीक है। तो वो चेक किया, मैंने बोला ठीक है, अब कहाँ दिखा रहा है मेरा 1 डे और 3 डेज़ वाला कहाँ गया। जब 4 दिन बंद करके रखा था ऐप को तो दिखा रहा था, तो वो कहाँ है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा बात भाई, आप लोगों का बहुत शिकायत था कि भैया ड्रॉप लोकेशन नहीं बताता है ना। मैंने कंप्लेन किया था तो मेरे में कभी कभी ड्रॉप, मतलब कभी कभी नहीं बताता है, बाकी बताने लगा है। मैंने बोला ये चीज़, तो वो बोले ठीक है मैं आप में कर देता हूँ। मैंने बोला आप में कर देता हूँ क्या मतलब होता है, मैं यूट्यूबर हूँ। और उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा बात है, फिर दिक्कत हो जाएगा। आप मेरा नहीं, मेरे जितने भाई लोग हैं जो कैप्टन हैं उनका हर का प्रॉब्लम सोल्यूशन मतलब होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ मेरा ही क्या करेंगे आप। तो वो बोले कि ठीक है हम पटना में ये चीज़ को सुधार दे रहे हैं और कर दे रहे हैं। तो ये भी भाई आपका भाई बात कर चुका है, तो ड्रॉप लोकेशन बहुत जल्द भाई दिखने लगेगा। और प्लस में भाई ये जो रहता है ना, जो मैंने बताया था कि घुमा के कस्टमर ले जाए तो वो बिल कैसे मतलब कि अपन ले या फिर कोई निकालिए। तो वो बोले कि देखिए सर कैप्टन में रैपिडो में मतलब सुधार करने में दिक्कत होगा, अभी इतना तो नहीं हो पाएगा ना, टेक्नोलॉजी सब जांच वगैरह, उनका भी कहना सही था कि इतना जल्दी कैसे ये चेंज हो जाएगा आपने बोल दिया तो। बट हाँ रिक्वेस्ट उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो ये वाला बोले कि आप सीधा मना कर दो, जबकि कैप्टन में ऐप में मतलब कि दिया रहता है कि आप मना कर दो दूसरे रास्ते को लेके जा रहे हो। तो इसका सर यही सोल्यूशन है कि अभी के लिए आप उसे मना कर दीजिएगा और अपने कैप्टन लोग को बोल दीजिएगा कि मना कर दे, ठीक है। तो अगर दूसरा रूट से कस्टमर ले जा रहे हैं तो फिर मना ही कर देना, ठीक है। ये हो गया। और फिर जो कैंसिल का भाई अपने को 2 से 3 मिलता है ना पटना में, तो ये जो सिस्टम है ये मैंने बताया, ये ऐसा होता है। और आप बताओ कि 2 कैंसिल कर दिया मजबूरन और फिर कस्टमर कैंसिल ही ना करे, तो इसका मतलब मैंने उनको बोला कि हो मतलब आपके पास हम लोग कॉल करके कैंसिल करवा सकते हैं, बट आप लोग भी वैलिड रीज़न मांगते हो है ना। तो बोले कि हाँ मांगते हैं। बोला आप लोग वैलिड रीज़न मांगते हो, बार बार मांगोगे, बार बार हम लोग कॉल करेंगे तो बार बार हम कोई कौन सा झूठ बोलेंगे, ये बताइए आप। तो ये बढ़ाइए और कम से कम हमको 6 चाहिए। मैंने डिमांड किया है 5 या 6 हम लोगों को कम से कम चाहिए। तो उनका कहना है कि ठीक है सर, ये वाली चीज़ जो है ये मैं बहुत जल्द सुधार कर दूंगा, कुछ ही दिन में कर देते हैं, पटना में अपडेट कर देते हैं। और क्या बोलते हैं, जो फुल टाइम करते हैं उनको कम से कम 5 या 6 कर देंगे कैंसिल ऑप्शन, और जो हाफ़ टाइम करते हैं उनके लिए 2 ही रहेगा। तो मैंने बोला हाँ ये सही है, हाफ़ टाइम में 2 ठीक है। मैं बोला कि देखो हम लोग कैप्टन है, हम लोग थोड़ी चाहेंगे कि कैंसिल करके अपना वैल्यू कम करे, अपना परफॉर्मेंस बैड करे, हम नहीं चाहेंगे ना। मैंने ये भी बताया कि देखिए अभी
4 दिन 5 दिन पहले तक जाइए, मेरा परफॉर्मेंस एकदम बेटर था। अभी पूरा बैड हो चुका है। क्यों हुआ है? मैं गुस्से में कैंसिल करता रहता हूँ। आप लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हो तो वो समझे, और बाकी हर चीज़ का सल्यूशन बोले कि हाँ आपने जो जो बोला है सब दर्ज होगा। और फिर उसके बाद मैंने ये बात बताया, बहुत बात भी किया है भाई, मैंने आराम से बैठ के बात कर रहा था मैं। फिर उसके बाद ये बात किया कि पिकअप लोकेशन आप लोग दिखाते हो कितना और कर देते हो कितना। आप लोगों में भी ऐसा ही होता है ना, मतलब कि दिखाता है 500 मीटर, ऑर्डर आया तो दिखाता है कि 500 मीटर है, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं तो 1.5 किलोमीटर। मैंने उनको बोला कि ऐसा क्यों होता है? आप जिस रूट से दिखा रहे हो वही रूट मेरे को मैप पे शो करो ना, दूसरा क्यों शो कर रहे हो? तो वो बोले कि सर ऐसा इशू हो जाता है, ये तो खैर मैप का इशू है, सुधार करेंगे, बट ये थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं बोला देखो टाइम लगेगा नहीं लगेगा उससे मतलब नहीं, आप इसको जल्दी से ठीक करो। और भाई ठीक होना भी चाहिए। देखो ये कोई गूगल मैप नहीं, रैपिडो का मेरे ख्याल से खुद का ये मैप है। ये जो रैपिडो का सीन दिखाता है मैप वाला, ये तो खुद का है ना इसका मैप। बाकी ओला ऊबर पे जाओगे तो वो सीधे गूगल मैप पे ले जाता है, बट रैपिडो का मैं देखता हूँ ये अलग ही मैप रहता है। तो मेरे ख्याल से रैपिडो का पर्सनल ये मैप है। मैंने पूछा नहीं था, बट आई थिंक पर्सनली मैप है उसका। ठीक है, तो यही बात हुआ है भाई। और सही रहा, मतलब 20 मिनट तक बात किया, जो जो दिक्कत होता था वो बताया। और इतना बताने के बाद फिर ये भी बताया, भाई धीरे धीरे याद आ रहा है क्या क्या बात किया है। तो ये भी उनको बोला कि मतलब मेरे पास एक सीन हुआ था, वो बताता हूँ आपको। मैं जब बेली रोड में था राजा बाज़ार के पास, तो एक भाई आए थे, उनका छोटा सा एक मैटर था। तो ये राइडर जा रहा है क्या? राइडर ही है। तो उनका एक छोटा सा मैटर था, वो मेरे को दिखाया कि भैया वो शायद पहचान गए थे मेरे को कि वीडियो बनाते हैं। तो वो मतलब वहीं पे रुका था मैं। वो आए बोले भैया देखो ना, ये आपको पहचानता हूँ मैं, ये देखो ना दिक्कत हो गया है, 3 डेज़ के लिए ब्लॉक कर दिया है, मेरा आईडी सस्पेंड कर दिया है। तो मैं देखा है ये क्या, मैंने पूछा कि आप कुछ तो गलती किए होगे, ऐसे तो सस्पेंड होगा नहीं। भाई देखो कैप्टन कुछ गलती करेंगे तभी सस्पेंड होगा, और अगर कस्टमर कोई झूठी इल्ज़ाम लगा दे तो फिर अपन बात कर सकते हैं ना। तो मैंने बोला उनको कि मेरे पास ऐसा सीन आया था कि ये 3 डेज वाला जो उसका सस्पेंड हो गया है आईडी। तो खैर मैंने उसको तो ऑफिस भेज दिया था, बट ऑफिस में मैं एक बार मैं ऑफिस में गया था भाई। तो मैंने उनको बताया कि ऑफिस में गया, मैं बोला कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत से कमेंट ऐसा करते हैं जो मैं खुद ही नहीं दे पाता रिप्लाई, तो उसका क्या करेंगे। और मान लीजिए मेरे सब्सक्राइबर का कुछ दिक्कत हो जा रहा है कैप्टन में, जैसे उनका हुआ, तो मैं अपने आईडी से आपसे बात कर सकता हूँ आप लोगों से। तो वो बोले कि हाँ जी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बस ख्याल रहे कि आपका जो सब्सक्राइबर है, आपके जो साथी हैं, वो आपके पास होने चाहिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई दिक्कत होता है आईडी सस्पेंड वाला मैटर में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है और सस्पेंड हो जाए आईडी, और आप अपने जगह पे सही हो, तो फिर अपने भाई को कांटेक्ट करना एक बार इंस्टा पे। आपके पास मैं आऊँगा या फिर आप आ जाना पटना में, मतलब कि मैं बोल दूँगा कि यहाँ पर आ जाओ और आ जाना, फिर उसको भी क्लियर कर देंगे, है ना। तो यही सब बात हुआ है भाई। और बाकी देखो बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा भाई, सब्सक्रिप्शन वाला ठीक हो जाएगा, और क्या बोलते हैं कैंसिल वाला भी ठीक हो जाएगा। ये जो 2 चीज़ है इसका मैंने स्पेशल कंप्लेन दर्ज किया है। मैंने बाद में उनको बोला कि देखिए मेरा जो स्पेशल पर्सनली जो कंप्लेन है वो आप दर्ज कर लीजिए, ये ज़रूर बताइएगा, और ये जल्द से जल्द एकदम सुधार होना चाहिए 1 से 2 दिन में। फर्स्ट ये जो कैंसिल वाला ऑप्शन है ये सही कीजिए, ये जो सब्सक्रिप्शन वाला है उसको कम कीजिए, और क्या बोलते हैं 1 डे 3 डेज एंड 7 डेज, ये तीनों चाहिए हम लोगों को, तो ये आ जाएगा भाई। तो मैं अभी घर पे हूँ, यही इन्फॉर्मेशन आपको देना था। तो मैं तो सोचा था कि कैमरे के सामने आराम से बैठ के आप लोगों को बताऊँगा, बट भाई जो बाइक चला के बोलने में मज़ा आता है मेरे को राइड करके जो बात करने में मज़ा आता है आप लोगों से, वो अलग ही होता है। तो यही सब बात हुआ है, तो अपडेट आप लोगों को दे दिया। और बने रहो वीडियो में। वीडियो भाई मैं शूट कर लेता हूँ, बट थोड़ा सा भाई का आपका दिक्कत है भाई, अकेले सब करना पड़ता है, शूट एडिटिंग हर चीज़ अकेले करता हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो अगर 1 2 3 वीडियो ना आ पाए तो वेट कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ मैं, कंपनी से इतना लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, तो एक लाइक बनता है ना, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो कर दो यार। यहाँ से फिर मैं रिटर्न अब घर हो जाता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लवली से ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहो।